तो आप नहीं चाहती हैं कि आपके पति का उम्र लंबा हो, तो सिंदूर क्यों नहीं लगाती हैं? काहे सर जी, सिंदूर लगवला से उम्र लंबा थोड़ी वो होई। लोग जब इधर आए तो हमारे झुग्गी झोपड़ियों में वो लोग जबरदस्ती मार के पीट के वो लोग छीन फाड़ के खाते पीते थे। और हमारी बेटी बहन के साथ जो है कि वो लोग छेड़खानी करते थे। तो उसी छेड़खानी के दौरान, जैसे कि बहुत दूर दूर जगह था, तो वो लोग गलत संबंध बनाने के लिए वो लोग क्या करते थे कि अब दूर तो जाएंगे नहीं, तो जहाँ जाते थे वो लोग बोलते थे कि ये हमारी रखेल है। जैसे वो लोग मांग में, जैसे माथे में वो किसी चीज से टीका लगा देते थे और बोलते थे कि ये मेरी कलर वाइज कलर, तो वो लोग बोलते थे कि ये जो है कि ये मेरी रखेल है, समझ साइंस की वजह से। साइंस की साइंस की वजह वजह से? से, हाँ, साइंस की वजह से भी पखंडवाद भी है इसमें। तो सिंदूर लगाना पखंडवाद है? देखिए दोनों चीज है इसमें, एक तो पखंडवाद भी है हम्म। और दूसरी जो है कि केमिकल से भरा हुआ है। तो हाँ। इस साइंस कहता है कि इसे मत लगाइए, ताकि नहीं तो आपको मंद बुद्धि हो सकती है। बाजार में गए थे ये क्या बैंक में, हम्म। तो पूछे थे कि तुम्हारा आदमी नहीं है क्या? कने कि है आदमी मेरा। तो सिंदूर क्यों नहीं लगाया? मगर ये दोस्तों, बहुजन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग मंचों पर जाते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन सही मायनों में अगर उनके घर परिवार में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा उनका परिवार जो है मनुवादी है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, आज मेरी मौजूदगी जो है बिहार के कैमूर जिला के रामगढ़ में है और आपके रामगढ़ से एक ऐसी दंपति की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। वीडियो के माध्यम से मैसेज देने की कोशिश करूंगा कि देखिए ये दोनों दंपति हैं। और अब कैमरामैन को हम चाहेंगे कि दिखाइए, ये महिला जी हैं, थोड़ा सा आप बाल दिखाइए। ये जो है शादी के 13 साल इनको हो गए हैं और देखिए कोई भी जो है मांग में इनके सिंदूर नहीं है। सोचिए कि आमतौर पर जो महिलाएं होती है वो सिंदूर लगाती है और अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती हैं, लेकिन महिला ये सिंदूर नहीं लगाई है और उनके सामने देखिए ये पति भी हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? रमावती। कब शादी हुई थी आपकी? कितना साल हो गया? हो गए 13 साल, 2011 में हुआ था। अच्छा, तो कब से सिंदूर आप नहीं लगा रही हैं? शादी हुआ ना तो 2 साल के बाद छोड़ दिया। तो तब से अब तक आप नहीं लगा रही हैं सिंदूर? जी। तो आखिर क्यों सिंदूर नहीं लगाते हैं? तो महिलाएं कहती हैं कि सिंदूर लगाने से जो है पुरुष का जो उम्र होता है, पति का जो उम्र होता है वो लंबा होता है। तो आप नहीं चाहती हैं कि आपके पति का उम्र लंबा हो, तो सिंदूर क्यों नहीं लगाती हैं? काहे सर जी, सिंदूर लगवला से उम्र लंबा थोड़ी होई। हम्म। नहीं सर। तो कैसे लंबा होगा? तो महिलाएं तो कहती हैं और सिंदूर भी लगाती हैं, आप नहीं लगाई हैं। सिंदूर लगाना से सर जी, ये क्या कि अथवा होता है, पखंडवाद है सब। पखंडवादी है ये सब। हम्म। सिंदूर लगाने से ये क्या है कि मांग में जलन होता है, बार पकता है, इसीलिए मैंने नहीं लगाया। पति मने कर दिया। ये मने कर दी। अब क्यों मना कर दिए सर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गिरिजा प्रसाद है। मना क्यों कर दिया अपने पत्नी को सिंदूर लगाते हुए? हाँ, वो तो बात सही है कि जब मेरा शादी हुआ था ना, उसके दूसरे साल, जैसे कि 11 में शादी हुआ था, एक मेरा बच्चा था। उसके बाद जो इनके मतलब बच्चा होने वाला था, ऐसे कि हुआ था उसी समय में, ध्यान नहीं मुझे। तो मैं कुछ पढ़ा उसमें, तो सिंदूर में लिखा था केमिकल के बारे में लेकर के, ठीक। तो वो तो पढ़ा मैं। अब कुछ कुछ जो है कि मैंने पढ़ लिया कि इतिहास के बारे में, कि जो ब्राह्मण विदेशी जो होते हैं, आर्य समाज के लोग जो होते हैं, जब देश में, हमारे भारत में जब आए, प्रवेश किए, उस समय जब अखंड भारत हुआ करता था, तो वो नाव के द्वारा आए थे, तो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो वो लोग जब इधर आए तो हमारे झुग्गी झोपड़ियों में वो लोग जबरदस्ती मार के पीट के वो लोग छीन फाड़ के खाते पीते थे। और हमारी बेटी बहन के साथ जो है कि वो लोग छेड़खानी करते थे। तो उसी छेड़खानी के दौरान, जैसे कि बहुत दूर दूर जगह था, तो वो लोग गलत संबंध बनाने के लिए वो लोग क्या करते थे कि अब दूर तो जाएंगे नहीं, तो जहाँ जाते थे वो लोग बोलते थे कि ये हमारी रखेल है। जैसे वो लोग मांग में, जैसे माथे में वो किसी चीज से टीका लगा देते थे और बोलते थे कि ये मेरी कलर वाइज कलर, तो वो लोग बोलते थे कि ये जो है कि ये मेरी रखेल है, समझ लीजिए। आज के टाइम में उसको पत्नी बोलते हैं लोग। तो उस समय बोलते कि ये मेरी रखेल है, इसको नहीं छूता। दूसरा आदमी देखता था कि ये तो उसका रखेल है, तो उसको मैं नहीं छूता था। तो मेरे ख्याल में आया कि अगर मान लीजिए मेरी भी पत्नी अगर लगाती है सिंदूर, वो तो यानी कि जिसका सिंदूर लगाए तो पहले दूसरे का रखेल हो गई वो, ठीक। तो मैं क्यों दूसरे का रखेल बनाऊं जब सिंदूर हो? इसके चलते मैंने इनको मना कर दिया। दूसरे जो है कि सिंदूर में केमिकल आता है, मंद बुद्धि हो जाते हैं लोग लगाते लगाते। बहुत बारीक बारीक में होता है सिंदूर में, एकदम चमकीला होता है शीशा। और उसे जब जितना हर रोज महिला लगाती है, ऐसे लगाते 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 क्या आता है, उसका दिमाग जो है कि मंद बुद्धि हो जाता है। तो ज्यादा माने पखंडवाद से, आप पखंडवाद की वजह से नहीं लगाने देते हैं सिंदूर, कि साइंस की वजह से? साइंस की वजह से। साइंस की साइंस की वजह वजह से? से, हाँ, साइंस की वजह से भी पखंडवाद भी है इसमें। तो सिंदूर लगाना पखंडवाद है? देखिए दोनों चीज है इसमें, एक तो पखंडवाद भी है
और दूसरी जो है कि केमिकल से भरा हुआ है, तो हाँ। इस साइंस कहता है कि इसे मत लगाइए, ताकि नहीं तो आपको मंद बुद्धि हो सकती है। कहाँ है आप? हिंदू धर्म नहीं है जी। देखिए, हिंदू धर्म अपने जगह पे है। हम्म। क्या हम हिंदू धर्म है तो क्या हिंदू धर्म में मुझे खाना देता है? हम अपने सुरक्षा के लिए, अपने सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की कोई बातें नहीं आती है इसमें। जी। तो देखिए ये दंपति हैं, तो कभी रास्ते में आप गई हो तो लोग पूछा नहीं होगा कभी कि पति उति है कि नहीं है? जी पूछे हैं। कहाँ कहाँ गई हैं तो आपको सामना करना पड़ा है इन सवालों से? जी बाजार में गए थे, ये क्या बैंक में, हम्म, तो पूछे थे कि तुम्हारा आदमी नहीं है क्या? कने कि है आदमी मेरा। तो सिंदूर क्यों नहीं लगाया? मगर इसी तरह नहीं लगाया सिंदूर। पखंडवाद की वजह से। जी तो आपको भी कभी ऐसा हुआ है, लोग पूछे हैं आपके सामने हो महिला आपकी? हुआ है, ये हम लोग साथ में ही था, हमारा उस समय एक बच्चा था, तो ट्रेन में हम लोग सफ़र कर रहे थे। हम लोग पहले कंपनी में काम करते थे सूरत में, तो वहाँ से हम लोग आ रहे थे गांव में, तो वहाँ के जो है कि महिलाएं ट्रेन में बोले थे कि आपके बच्चे को खिला रहे थे हम लोग, तो बच्चे आ रहे थे, जा रहे थे, खिला रहे थे उसको, तो इन्होंने इनसे पूछा कि आपका आदमी कहाँ है, आपका शादी नहीं हुआ है? तो वो बोले कि नहीं शादी हुआ है। तो बोले आप माथे में सिंदूर नहीं पहनी? तो बोलती है हाँ सिंदूर मैंने लगाती हूँ। तो बोले कि आपका आदमी कहाँ है? तो बोले कि आदमी ये है। तो बोले क्या बात कर? बोला हाँ। तो मुझे बोले कि आप इनका आदमी? बोला हाँ। तो बोलती नहीं लगता है। मतलब क्या है इसमें कोई पहचान है? नहीं लगता है। मैं बोला, तो बोली कि सिंदूर क्यों नहीं लगाते हैं? मतलब कि ये एक तरफ से पखंडवाद है, और जो है कि माथे में सिंदूर लगाने से मंद बुद्धि होती है। कैसे आपने इस सवाल कर दिया? आपका सवाल में आपका जान सिंदूर के चलते आपका दिमाग एकदम अपसेंट हो रहा है, इसके चलते आप देखा तो ये सब बातें करने लगी। तो इससे कोई नहीं है। जी। तो व्रत व्रत रखती हैं कि नहीं? नहीं व्रत नहीं रखते हैं। होली, दीपावली, दशहरा, छठ पूजा मनाती उनाती हैं कि नहीं? नहीं सर कोनो चीज़ नहीं। कोई भी चीज नहीं? नहीं कुछ भी क्यों नहीं आखिर मनाती है सब त्योहार? इसी तरह नहीं मानते हैं सर। हिंदू धर्म मैंने पखंडवाद दिखता आपको, इसलिए नहीं मनाती हैं? जी अच्छा सर, बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो कि सिंदूर जो है लगाती हैं, लेकिन उनका चक्कर जो है कई लोग के साथ रहता है। हाँ सही क्या बात कहेंगे है। इस पर? देखिए, अक्सर आप लोग देखे होंगे गांव देहात में, शहर में सब विधायक सांसद इस बहुत सब लिप्त रहते हैं। ये मैं देखा हूँ, अपने आंखों से देखा हूँ कि एक औरत जो है करवा चौथ भूख रही है, बहुत सज धज के करवा चौथ भूखती है अपने पति के, दूसरे दिन दूसरे जिसे लवर कहते हैं, वो दूसरे आदमी के साथ जो है कि प्रेमी उसका के हैं। अफेयर चल रहा है उसका। हम लोग अपने आंखों से देखा है, हाँ। अपने आंखों से देखा है। तो मैंने इनको भी बताया, पूछिए इनसे, बताया हमें कि देखिए वो सिंदूर पहने अपने लंबे पति के लिए, और दूसरे के साथ जैसे उसका चक्कर चल रहा है। तो सोचिए अब कैसा इसका इफेक्ट आएगा लोगों पर। एक सिंदूर अपने पति को लंबी उम्र के लिए, एक तो दूसरे से अफेयर उसका चल रहा है, तो कितना गंदा व्यवहार चल रहा है, मतलब सिंदूर के आड़ में, एक समझ लीजिए। तो देखिए सही बात है, ये महिला जो है सिंदूर नहीं लगाती हैं, जिसका रीजन जो है विज्ञान को और पखंडवाद को भी बतलाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ये बहुत सारी महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं, लेकिन उनका चक्कर जो है कई लोगों के साथ जो है होता है, और वे जो है पति को धोखा देती हैं। लेकिन किस तरीके से बिना सिंदूर किए बगैर जो है पतिव्रता कैसे निभाया जाता है, कोई सीखे तो इनसे सीखे। नाम क्या था आपका? रमावती। रमावती देवी हैं, और प्योर ये अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकरवादी है ना जी? हाँ, आप कह सकते हैं, अम्बेडकरवादी कह सकते हैं, बुद्धवादी कह सकते हैं हमें। बुद्धवादी हैं? हाँ, क्योंकि हम लोग बुद्ध के विचार पर चलने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग हैं अम्बेडकरवादी तो हैं जी, लेकिन हम घर पर गए हैं कैसे अम्बेडकरवादी को जो मंचों पर बड़े बड़े बात बोलते हैं, और घर पर देखते हैं कि हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं, सिंदूर भी लगाती हैं महिलाएं उनकी। क्या कहेंगे इस पर? सर जी, वो लोग पखंडवाद करते हैं, वो हाँ। अपने आप को धोखा देते हैं, समाज को नहीं, हाँ। अपने आप को धोखा देते हैं। कि एक तरफ कहते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ या बुद्धवादी हूँ, या फिर मैं ब्रह्मवाद के खिलाफ हूँ, पखंडवाद के खिलाफ हूँ, और घर में जाते हैं तो उनकी औरतें जो कि सिंदूर लगाती है, करवा चौथ भुगती है, और तमाम तरह के जो है कि उनके घर में तस्वीरें लगी रहती है, तो वो अपने आप को धोखा देते हैं, समाज को नहीं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। इस बात को मान लीजिए आप। तो आपके सास ससुर आई तो मैंने नहीं रोके कि अरे क्या कर रही हो, और सिंदूर लगाओ, ऐसा काहे नहीं नहीं प्रेशर सर जी? दिए? बोला सास बोलती थी कि सिंदूर क्यों नहीं लगाती है। हाँ। मैंने बोला कि जब पति मना कर दिए, पखंडवादी है, तो क्यों सिंदूर लगाएंगे। तो देखिए गिरजा प्रसाद जी हैं, ये जो है रमावती देवी हैं, और दोनों जो है कपल्स हैं। इनकी जोड़ी जो है पिछले 13 साल से जो है काफ़ी सुखमय बीत रही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये कैसे अम्बेडकरवादी हैं जो कि अपनी पत्नी को जो है सिंदूर नहीं लगा देते हैं, और बहुत अच्छा से इनका जीवन बीत रहा है, और ये अच्छे खासे सुखमय जिंदगी भी व्यतीत कर रहे हैं। तो ये वीडियो उन नकली अम्बेडकरवादियों के लिए मुंह पर तमाचा है, जो जगह जगह मंचों पर जाते हैं,
फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन उनके व्यवहारिकता जीवन में आप झांकिएगा तो प्योर जो है मनुवादी हैं। लेकिन किस तरीके से ये बड़े ही थोड़ी सी आर्थिक इनकी तंगी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्योर अम्बेडकरवादी हैं, जिसका आप तस्वीर और वीडियो में देख चुके हैं। फिलहाल इनको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।